प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, हर हर महादेव। पंच महापुरुष नामक राजयोग के इस चर्चा के क्रम में हम इस दूसरे कार्यक्रम में आप सभी से मुखातिब हैं। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे बुद्ध से बनने वाले पंच महापुरुष नामक राजयोग के अंतर्गत आने वाले भद्र नामक राजयोग के बारे में। दर्शकों, जिनका भद्र नामक राजयोग है वह अपने जीवन में स्वतंत्र विचार वाले, क्रिएटिव और ऐसे जो लोग होते हैं वह किसी भी प्रकार के कार्य को तार्किकता से तौलने का प्रयास करते हैं। तार्किक क्षमता इनमें अत्यधिक होती है। और ऐसे जो लोग होते हैं रचनाधर्मी होते हैं। यदि इन पर बृहस्पति से संबंध हो जाए अथवा दृष्टि गोचर बृहस्पति कर रहे हो अथवा जैन ग्रह प्रकार यदि संबंध बुद्ध का यदि गुरु से हो जाए तो वह व्यक्ति एक उच्च स्तर का धर्मगुरु बनता है, ज्योतिषी बनता है, शोधक बनता है, रिसर्च करता बनता है। एक अच्छे वकील ऐसे लोग हो सकते हैं, एक अच्छे वक्ता, एक अच्छे जो है रचनाकार, कवि। तो कुल मिलाकर के भद्र नामक जो ये राजयोग है वह अत्यधिक जो है अच्छा माना गया है। महर्षि पराशर जी कहते हैं भद्र नामक राजयोग के बारे में, स्वतंत्र सर्वकार्येषु स्वजन प्रीणक लक्षमः ऐश्वर्यं भुज्यते चास्य नित्यं मित्रजनैः परैः तुलया तुलितो भार प्रमितः स्त्री सुतान्वितः सक्षेमो भूपतिः पाति मध्य देशम सतम समाह। अर्थात ऐसे जो लोग होते हैं वह भूपति होते हैं, राजा के तुल्य यानी कि राजा के समान धन, वैभव, समृद्धि को प्राप्त करने वाले होते हैं। और इसके साथ में करें स्वतंत्र विचार के ऐसे लोग धनी होते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपसे बताया है। तो कुल मिलाकर के और इनको अपने मित्रों के साथ समन्वित भाव से रहने की बड़ी अच्छी आदत होती है। अब यह जो भद्र नामक राजयोग है यह बनता कैसे है? यदि आपकी जन्म कुंडली में बुध केंद्र में हो, केंद्र का मतलब लग्न, चतुर्थ, दशम और सप्तम, इन स्थानों में यदि 3 और 6 नंबर में बैठे हो, 3 यानी कि मिथुन राशि और 6 यानी कन्या राशि, ये दोनों इनकी स्वराशि है। और कन्या जो राशि है वह इनकी मूल त्रिकोण की भी राशि है, इनकी उच्च की भी राशि है। तो इन 2 राशियों में अगर यदि बुध लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम में यदि स्थित हो तो भद्र नामक राजयोग बनता है। इस राजयोग में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति है वह अपने जीवन में अत्यधिक उपलब्धियां प्राप्त करता है। सबसे प्रथम बात तो यह है कि यदि इस बुध का शुक्र से संबंध हो जाए, ऐश्वर्य संपन्नता प्राप्त होती है और समाज में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। यदि इसी बुध का संबंध यदि चंद्र से हो जाए तो चंद्र चूंकि इनका शत्रु है और घोर शत्रु है, बावजूद चूंकि जबकि ये पिता पुत्र हैं चंद्र और बुध, उसके बावजूद यदि बुध का संबंध, मैं पुनः कह रहा हूं, यदि बुध का संबंध भद्र नामक राजयोग में चंद्र से हो जाए तो जो ऐसे लोग होते हैं वह अपने शत्रुओं को बिना पराजित किए, मन उनसे बिना लड़े ही अपने शत्रु को पराजित कर देते हैं। और इनके अंदर ऐसी क्षमता अद्भुत होती है कि शत्रुओं के भी पास रखे हुए जो धन है उस धन का ये आहरण कर लेते हैं। धन लेने की क्षमता इनमें होती है। अर्थात मधुरभाषी और समय और अवसर को पहचानने वाले,
ऐसे लोग अत्यधिक विकास करते हैं। यदि यह बुध पीड़ित न हो, यदि यह बुध सूर्य से अस्त न हो, यदि यह बुध किसी जो है पापक ग्रह से दृष्ट न हो, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार का फल निश्चित रूप से उनके जीवन में देखा जाएगा।